मैं बताता हूँ आपको एंट्री अभी ड्राइंग्स की। आपने सुनना है, बस अब समझने का काम है। ड्राइंग्स बच्चे हमने पढ़ा दो तरीके से हो सकती है, कैश की फॉर्म में और गुड्स की फॉर्म में। ड्राइंग्स अगर का मतलब है हमने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला। ड्राइंग्स करने से हमारी कैपिटल क्या होती है बच्चे, रिड्यूस। कैपिटल रिड्यूस होती है तो कौन सी साइड आती है, डेबिट साइड। तो एक बात तो आपको पक्का पता चल गई कि ड्राइंग्स आएगी मेरी डेबिट में। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी बच्चे जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्यों क्रेडिट में आएगा, कैश मेरी एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। और ड्राइंग्स मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको क्या बताया, मेरी ड्राइंग्स तो आनी है डेबिट में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। गुड्स के लिए बच्चों मैंने आपको सिखाया था, भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। गुड्स के लिए हमने सीखा था दो वर्ड यूज कर सकते हैं हम, परचेजेस या सेल्स। अब ना तो मैंने यहाँ परचेजेस की ना मैंने सेल्स की, बट जो मेरी परचेजेस थी, जो मैंने परचेजेस ऑलरेडी करी हुई थी, सामान खरीद के रखा था, अगर मैं उसमें से कुछ सामान अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए तो मेरी परचेजेस रिड्यूस हो गई ना। तो यहाँ पे परचेजेस आ जाएगी क्रेडिट में, तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी मेरी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब याद रखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था परचेजेस ऑलवेज डेबिट आती हैं। यस, परचेजेस हमेशा डेबिट साइड आती है, परचेजेस डेबिट बैलेंस शो करता है। बट ये उसकी एक्सेप्शन हो गई है, कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जहाँ पे परचेजेस डेबिट की जगह क्रेडिट साइड आती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कर करके याद रहेगी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखो मैं इसी से रिलेटेड आपको और एंट्रीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझते जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹500, ब्रैकेट में लिखता है सेल्स प्राइस ₹700, विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। मैंने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से सामान निकाला। एंट्री तो ये आपके सामने लिखी हुई है। एंट्री तो बच्चे जी मेरी बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मुझे अमाउंट बताओ बच्चे, इसमें अमाउंट कितना आएगा, 500 और 700, ये इम्पोर्टेंट बात है। सर 700। 500 मेरी दुकान का सामान जो मैंने 500 की जिसकी कॉस्ट है बेचता 700 रुपये में हूँ, अपने घर लेके जाऊंगा तो मुझे तो 500 का ही पड़ा ना, मैंने 700 थोड़ी ना किसी को देने हैं। कॉस्ट सर इतने की लेकिन है, अगर हम सेल्स प्राइस अकाउंटिंग इतने। इक्वेशन में ऐसा करते हैं तब भी 500 ही आएगा। यस, ये नहीं कि यहाँ पे वो वहाँ पे वो, हमेशा यही रहेगा, 500 ही आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन किया था तो कोई भी आप क्वेश्चन खोल के देखो, उसमें आपको ऐसे दो प्राइस दिए ही नहीं थे, ये वाली बात मैंने बताई पहली बार है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ऐसा पॉइंट आएगा सेम दो प्राइस दे रखे हो तो यू विल यूज कॉस्ट प्राइस ऑलवेज। याद रहेगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹500, सेल्स प्राइस ₹700, गिवन एज चैरिटी, गिवन एज चैरिटी। अब समझेंगे जी बच्चे, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक तो चैरिटी है और एक गुड्स है। चैरिटी बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस ही है। बिजनेस में हमने पढ़ा कोई इमोशनल वैल्यू क्वालिटेटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। चैरिटी की बिजनेस का खर्चा है जी, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस कौन सी साइड आते हैं, डेबिट साइड, चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्योंकि मैं बिजनेस से गुड्स निकाल रहा हूँ तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लगेगा, मेरी परचेजेस रिड्यूस हो जाएंगी। फिर दोबारा समझा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, परचेजेस आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट। बट कुछ ये एक्सेप्शंस वाली मैं एंट्री आपको बता रहा हूँ, जब जब मेरी परचेजेस क्रेडिट आएगी तो इसकी एंट्री बन गई चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब मुझे बताओ बच्चे जी, इसमें अमाउंट कितना आएगा, 500 और 700, 500 700। 500
नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 500 क्यों आएगा? बच्चे आपने आपकी दुकान से कुछ, आपकी सपोज ग्रोसरी शॉप है, आप वहाँ से कुछ आपने बिस्किट, आटा, दाल, चावल, चीनी निकाला, आपने टेम्पल में जाके डोनेट कर दिया, तो आपको तो कॉस्ट प्राइस पे ही पड़ रहा है ना बच्चे, आप खरीद के थोड़ी ना लाए हैं। yes. मतलब आपकी पॉकेट से तो 500 रुपीज का ही सामान गया ना। गुड्स कॉस्टिंग ₹500, सेल्स प्राइस ₹700। ये मत समझ लेना एग्जाम में यही अमाउंट आएंगे, एग्जाम अमाउंट कुछ भी हो सकता है कि मैं एक ही अमाउंट लिए जा रहा हूँ। कहीं आप बोलो जी सर आपने तो ये अमाउंट लिए थे। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंट्री ट्राई करेंगे कच्चा पार्टी। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी, सामान जल गया, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी देखिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹500, सेल्स प्राइस ₹700, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी, सामान जल गया, तो लॉस हुआ, लॉस डेबिट साइड, इसको बोलेंगे बच्चे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। मेरे परचेज अकाउंट क्यों आएगा? मैडम ऊपर परचेज क्यों आया बताओ, इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ ना मैं आपको। मेरी परचेजेस रिड्यूस हुई, आग लगी, सामान जल गया, बच्चे सामान का नुकसान हो गया। मैंने आपको बताया गुड्स के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, परचेजेस या सेल। मैंने सेल्स तो की नहीं, परचेज भी नहीं की, बट जो मेरी परचेजेस थी, जो सामान मैंने खरीद के रखा हुआ था, वो सामान रिड्यूस हो गया ना। यस सर। अगला, गुड्स, लो चेंज करते हैं थोड़ा सा, कैश ₹900 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। लो बताओ जी बच्चों जी, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। एंट्री बताओ, कैश ₹900 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, कोई बताएगा? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। यस वेरी गुड, लॉस बाय लॉस थेफ्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, डेबिटेड। क्या परचेजेस लिखूं? कैश लिखोगे सर? यस कैश वेरी गुड, अकाउंट। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। देखो अब कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम में जरूरी नहीं है वो गुड्स देगा, कुछ हेरा फेरी कर सकता है। हमने कैश कर दिया एक एंट्री में, बट पैसे चोरी हो गए, कैश डिक्रीज हुआ, तो कैश क्रेडिट आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल, गुड्स वर्थ ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब देखो इसने एक ही अमाउंट दिया है, तो बच्चे मुझे कंफ्यूज नहीं होना, अगर दो अमाउंट देता तो मैं यूज करता कॉस्ट प्राइस, बट एक ही अमाउंट दिया है। फ्री सैंपल में आप सामान कब बांटते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं ना अपनी। हम कई बार मॉल में जाते हैं, अब 2 साल से तो जा नहीं रहे, इससे पहले हम कई बार मॉल में जाते थे, तो आपने देखा होगा कुछ फूड आर्टिकल्स, कुछ फूड आइटम्स की वो सैंपल्स दे रहे होते हैं, सर ट्राई करो ट्राई करो। आप अच्छा लगता है तो फिर वो बोलते हैं आप परचेज कर सकते हैं, हम सस्ता दे रहे हैं कुछ भी, तो दैट इज एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में आता है या रेवेन्यू में? एक्सपेंस में आएगा बच्चे, रेवेन्यू में कैसे आएगा? एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंस। तो डेफर्ड रेवेन्यू नहीं होता? डेफर्ड रेवेन्यू तब होगा जब वो स्पेसिफाई करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हाँ जी पहले देखें जी, ध्यान से देखेंगे, अब कुछ एंट्रीज, डिफरेंट एंट्रीज करते हैं हम। कहता है पेड रिपेयरिंग चार्जेस, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन मशीनरी, अमाउंट कुछ भी लिख लो, 500। मशीन की रिपेयर्स कराई, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
रिपेयर बच्चे मेरा क्या हो गया, रिपेयर कराया, टूट फूट ठीक ठाक कराया, एक्सपेंस एक्सपेंस होता है तो कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। ठीक है, अब 4 मैथ्स सर के इसका अकाउंटिंग की क्वेश्चन भी बता दो। क्या अकाउंटिंग इसका इक्वेशन अकाउंटिंग की बच्चे क्वेश्चन भी नॉर्मल, बता दो। कैश और कैपिटल में से माइनस, कैश और कैपिटल माइनस हो गया ना, ठीक है। हाँ जी हर्षिता जी ठीक है। चलो बच्चे छोड़ देते हैं फिर, आप आज अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं उनकी